हाय गुड इवनिंग। आज शेयर बाज़ार का हाल देखते हैं। तो आज फिर मार्केट जो है वो काफ़ी वीकेस्ट टोन में था। और एक्चुअली व्हाट इज़ मोर अलार्मिंग टुडे इज़ कि मार्केट का जो ओवरऑल ब्रेथ है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था। ऐसे ऐसे स्टॉक्स की आज बैंड बज रही थी। इनफैक्ट स्पेशली जो हाई बीटा स्टॉक्स है, जो हाई पीई में ट्रेड करते हैं ना, जिसने जिसने रिजल्ट ख़राब दिखाया उनको मार्केट ने बुचर कर दिया है। तो बेसिकली अभी मार्केट में क्या हो रहा है, एक सेग्रीगेशन हो गया है कि ये स्टॉक्स है जो रीजनेबल वैल्यूड है और ये स्टॉक्स है जो हाई वैल्यूड है। और हाई वैल्यूड स्टॉक्स जो है जैसे अडानी हो गया या जो स्टार्टअप्स है जो कि हाईली वैल्यूड माने जाते हैं, इन स्टॉक्स ने हल्की सी भी गलती की तो इनको बहुत ज़ोर से पिटाई पड़ जा रही है। अडानी आज सारे स्टॉक्स में बैंड बजी हुई है क्योंकि एक न्यूज़ आई थी अडानी के अंदर में और फर्दर प्लेज किया गया है। लास्ट वीक ये न्यूज़ थी कि वो प्लेज को अनप्लेज करे। इस आज न्यूज़ आ गई कि इनफैक्ट ये वीकेंड में न्यूज़ आई थी कि वो अब प्लेज भी कर रहा है। तो बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि जब आप अडानी का ग्राफ देखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि इसके अंदर में कोई बहुत बड़ा गैंग लगा हुआ है। और जैसे वो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ता है दुम करके उसके अंदर में सेलिंग आ जाती है। तो एक सेन आदमी जिनके पास में हार्ट बीट नॉर्मल हो, उससे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इससे दूर रह जाओ बॉस। ये सब आपको ल्योर करेगा, इंटरेस्टिंग दिखाएगा, मन करेगा कि यार ऊपर से इतना नीचे गिर चुका है तो एक बार अटेम्प्ट तो बनता ही है, थोड़ा बहुत तो लेना बनता ही है। वेल आप ले सकते हैं बट आपको समझना पड़ेगा कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि हाईली वैल्यूड स्टॉक्स जो होंगे, जो एक्सपेंसिव हैं, जिनकी अर्निंग से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी बट वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहे, उन सब को अभी पिटाई पड़ रही है। निफ्टी जो है वो क्लोज हुआ तकरीबन 17,760, 17,760, और वही ऊपर का जो लेवल है 17,900 और नीचे का जो लेवल है वो है 17,750। तो मोटा मोटी ये रेंज जो है ये मार्केट ने बना लिया है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी का जो स्पॉट है उसका 17,750 और उसके नीचे 17,650 और उसके नीचे 17,550। तो मोटा मोटी हर 100 पॉइंट के नीचे में निफ्टी के लेवल्स हैं। और ऊपर का जो लेवल है वो 17,900, 17,925 के ऊपर है। इसके ऊपर चला गया ना तो मुझे लगता है मार्केट में तेज़ी आएगी, जो कि ऑब्वियसली 18,200 के बाद में और फर्दर तेज़ी होगा। लेकिन लग रहा है कि मार्केट के अंदर में इतनी जल्दी तेज़ी नहीं आने वाली है। डेफिनेटली देर आर रीजंस वाई मार्केट के अंदर में अभी तेज़ी नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी 41,650, तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी आई थी बट अडानी के कारण तेज़ी करेक्ट हो गया था। स्टेट बैंक वगैरह ओवरऑल पीएसयू बैंक्स की बैंड बची हुई है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग उसमें कॉन्स्टेंटली चल रही है। मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स के अंदर में अगर किसी को लेना भी है पोजीशन तो स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, यही दो बैंक है जिन पे फिर भी आप रिलायबिलिटी रख सकते हैं। उसके अलावा किसी भी बैंक में दिमाग नहीं लगाना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट रिलायबल। प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब में पैसा लगाएंगे भी ना तो नीचे में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी आपको रीजनेबल मिलता है। दो स्टॉक है जिनके बारे में बात करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम अडानी। एक है नौकरी, इन्फो एज। तो नौकरी के स्टॉक्स में भी काफ़ी सेलिंग हुई आज, ऑलमोस्ट 9% डाउन था नौकरी का स्टॉक। रिजल्ट आया था, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये सब एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, तो रिजल्ट अगर थोड़ा बहुत भी ख़राब हो तो इन सब की पिटाई पड़ जाती है। नौकरी में क्या हुआ कि अगर रिजल्ट आप क्लोजली देखेंगे तो जो सीईओ वो कह रहे हैं कि भाई जो आईटी जॉब्स हैं उनका ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है, नॉन आईटी जॉब्स में ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि ये जितने भी ऑफर्स गए थे इंजीनियर्स को, फ्रेशर्स को, तो वो अभी तक इन्फोसिस और ये जो फ्रंट लाइन रिक्रूटिंग फर्म्स है ना, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। ये लोग टिपिकली साल के एंड में आ जाते हैं नवंबर दिसंबर में, पर अभी फेब हो गया और वो अभी तक एक्चुअली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली जॉब सिनेरियो तो टफ हो गया है, खासकर ये जो स्टार्टअप्स है, जो हाइपर फंडेड स्टार्टअप्स है। इनफैक्ट नौकरी ने कहा कि एक स्टार्टअप है, उसमें हम लोगों ने 250 करोड़ के करीब राइट ऑफ कर दिया बिकॉज उसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग का विजिबिलिटी नहीं हो रहा है। तो स्टार्टअप्स कैसे वर्क कर रहे थे ये आपको पता ही होगा, रिपीट कर देता हूँ। स्टार्टअप्स का गेम प्लान वही था कि वैल्यूएशन क्रिएट करो और नेक्स्ट राउंड में एक और इन्वेस्टर आएगा, उसके नेक्स्ट राउंड में एक और इन्वेस्टर आएगा। तो वो काफ़ी इन्वेस्टर ओरिएंटेड अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे थे। कैश फ्लो बेसिस पे बिजनेस मॉडल, नेट में हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। ये मॉडल बहुत ही लिमिटेड स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जिन्होंने फोकस किया पिछले 5 साल में। तो अब देखिए ये साइकिल जहाँ टर्न हुई है, क्योंकि इस साल ऑलरेडी यूएस के अंदर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और इस साल इन्फ्लेशन का ऐसा नहीं लग रहा है कि यूएस में क्रैश करने वाला, तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर ही रहने की बात है। और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे
तो क्यों पैसा सस्ता पैसा जनरेट होगा? सस्ता पैसा जनरेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्टार्टअप्स का ग्रोथ स्टोरी फॉर द टाइम बीइंग स्टैंड स्टिल में रहेगा। तो इस साल लग रहा है कि जितने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के अराउंड में जितने भी कंपनीज हैं इनमें चैलेंजेस रहेंगे। दूसरी कंपनी जिसने रिजल्ट बनाया स्टार्टअप वो है नाइका। नाइका का बस अभी तुरंत ही रिजल्ट आया और उनका रिजल्ट हमेशा की तरह बहुत फनी होता है, इस बार भी फनी है कि इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ग्रोथ कर गया, ऑलमोस्ट 33% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो किया है, बट इन्होंने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो है खाली 9 करोड़ क्वार्टरली उन्होंने प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में करीबन 29 करोड़ था। तो चैलेंजेस इनको भी देखने को मिल रहे हैं। कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, ऑलमोस्ट 36% कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है। तो रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो अच्छा है। वही बात है ना कि खर्चा करो रेवेन्यू दिखाओ और लास्ट में बॉटम लाइन है नहीं। तो जीएमवी ग्रोथ भी अच्छा है, वो तो रेवेन्यू ग्रोथ है, तो जीएमवी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू उसका भी ग्रोथ अच्छा है। तो माल बिक रहा है, लेकिन वही बात है कि जितना डिस्काउंट दे पा रहे डिस्काउंट दे रहे हैं, और अब तो वो ऑफलाइन भी इतना एक्सपैंड कर रहे हैं कि उनका केपेक्स भी काफ़ी हो रहा है, तो उसके कारण भी उनका एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। तो नाइका ऑल्सो इज़ नॉट डूइंग ग्रेट, सो स्टॉक इसीलिए करेक्ट किया था आज, एक्सपेक्टेशन में करेक्ट किया था, बट फाइनली स्टॉक जो है वो काफ़ी नीचे बंद हुआ। तो सेक्टर्स जो बहुत ख़राब किए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आईटी सेक्टर ने काफ़ी ख़राब किया। आई थिंक आईटी सेक्टर में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। जो पहले बात चल रही थी ना कि यूएस में रिसेशन नहीं है तो आईटी स्टॉक्स अच्छा करना चाहिए। कोफोर्ज कितना गंदा किया आज, ऑलमोस्ट 8 से 9% डाउन है कोफोर्ज, जो कि ऑलरेडी कितना रनअप के बाद में उतना डाउन हो गया, मतलब मोटा मोटी लास्ट 10 दिन का उसने रनअप जो है उसको नेगेट कर दिया। निफ्टी के अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी आज अच्छा करेक्शन आया। तो टुडे वाज एक्चुअली नॉट अ गुड डे फॉर मार्केट। आज मेरा भी एक्सपेक्टेशन इतना ख़राब नहीं था, तो मैंने शनिवार को बोला था, जो मैं वीकेंड एनालिसिस कर रहा हूँ, कि उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। मेरा जो रेटिंग था वो 14 ही था, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट रेटिंग, और मार्केट ब्रेथ जिस हिसाब से वीक हुआ है ना, इट इज़ नॉट अ ग्रेट मार्केट टू बिल्ड पोजिशन राइट नाउ। तो अगर आपको कंपल्सरीली स्टॉक्स में पोजिशन बिल्ड करना है तो आई थिंक हैव अ वेरी सिलेक्टिव अप्रोच, कि जहाँ पर आपको अर्निंग दिखता है, विजिबिलिटी दिखता है, जहाँ लॉन्ग टर्म स्टोरी प्ले हो रहा है, जैसे कैपिटल गुड्स है, सीमेंट है, जैसे आईटी टू सर्टेन एक्सटेंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये सब में धीरे धीरे थोड़ा पोजीशन बिल्ड करने का ही टाइम है अभी। फ्रॉम अ स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए अभी। और ऑप्शंस ट्रेडर्स जिनको छोटा छोटा मूवमेंट मिलता है, जो ऑप्शंस में कैपिटलाइज करते हैं, आई थिंक उनके लिए फिर भी मार्केट ठीक है, वो चलता रहेगा। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ करने को है। तो आप वही बात है कि समय को यूज़ कीजिए और लर्निंग पे स्पेंड कीजिए, जितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ, और आपको अपडेट करता रहूँगा क्या चल रहा है मार्केट में। सो बी पॉजिटिव। इंडिया का स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत एक एक दो दिन खराब जाते हैं मार्केट में, बट अगर आप इन्वेस्टर है तो चिंता मत कीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज विच इज़ 17,550, इसके ऊपर मार्केट है, तब तक मुझे चिंता नहीं करना है। इसके नीचे जाएगा तब मेरा चिंता का बटन दबेगा, तब मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। तब तक कि बस आराम से सीखते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।